एक्सरसाइज 4.3 को हल करेंगे जो पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित है। तो उसका पहला प्रश्न देखो, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वह कह रहे हैं कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल के अस्तित्व हों तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो विधि हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से, लेकिन हल करने के लिए बताया है कब, जब मूलों के अस्तित्व हो। तो मूल के अस्तित्व कब होते हैं? जब उसका विवेचक डिस्क्रिमिनांट शून्य से अधिक होते हैं या शून्य होते हैं, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें हमको दो काम करना है। पहले मूलों का अस्तित्व को जांचना है। अगर अस्तित्व है यानी डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तब हम उसको निकालेंगे। अगर वह शून्य से कम है तब हम नहीं निकालेंगे। अगर शून्य से अधिक हो तो हम उसको फिर पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि, पहले तो इसका अस्तित्व हम जान लेते हैं कि है कि नहीं। अस्तित्व जानने के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया गया समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसका विवेचक निकालने के लिए हमको विवेचक का क्या सूत्र होता है? d = b² - 4ac। तो यानी a b c तीनों मालूम होना चाहिए। तो हम कितना है? a 2 है, b -7 है और c 3 है। तो लिखें यहाँ a = 2, b = -7 और c = 3। तो b = b² - 4ac से d = कितना हो जाएगा? -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 2 दे दें, c = 3 दे दें, और हम देख रहे हैं कि चलो 49 -24 कितना आया? 25। यानी मूल के अस्तित्व हैं। चूंकि हमको प्रकृति नहीं बतलाना है, हमको बतलाना है कि अस्तित्व है कि नहीं। तो सिंस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर मूलों के अस्तित्व हैं। मूलों के अस्तित्व हैं। तो अब कह रहा है मूल के अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अस्तित्व को जांच लिए। अब हमको अच्छा, यहीं पर अगर मूलों की प्रकृति बतलाना होता तो क्या जवाब देते? क्योंकि यह 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक और असमान। तो अब हमको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है, और ये विधि का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जाकर के देख लें। आज हम उसका वर्किंग प्रोसेस सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉन्सेप्शनल जो बहुत थोड़ा विस्तृत हो वो समझने में दिक्कत होती है। तो हम एक ऐसा विधि, ऐसा तरीका लेंगे जिससे हम आसानी से बना लें। तो यानी ट्रिक्स, लेकिन जो मौलिक चीजों को समझता हो वो ट्रिक्स का इस्तेमाल ना करके उस जैसा बताए थे वैसा बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि आसानी से बन जाए। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो, अब 2x² - 7x + 3 = 0।
तो जैसा करते थे पहला स्टेप, तो जो अचर पद हो, अचर पद 3 है, उसको दाएं तरफ भेज दो, बाएं तरफ उसका जरूरत है ही नहीं। तो 2x² माइनस 7x इजकल टू -3। ये काम तो उसमें भी करते थे, पहले भी कर रहे थे। अब बच्चों को दिक्कत आती है कि पहला टर्म को वर्ग के रूप में कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चे को इसमें दिक्कत होती है। हालांकि ये आसान ही है कि √2x का ये होल स्क्वायर होगा, लेकिन चलो इस 2 के कारण ही दिक्कत होता है, तो 2 को हम आज खत्म ही कर देते हैं। यानी सब में 2 से भागा दे दो, 2 से भागा दे दो, तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 7/2x इजकल टू -3/2। 2 से दोनों ओर भाग देने पर, कारण भी लिख दो बगल में, जो किए, कारण नहीं जो किए, तो हम 2 से भागा दे दिए, तो हमारा पहला पद अब तो वर्ग के रूप में ऑटोमेटिक लिखा गया, x² है, सिंपल वर्ग है। अब हमको फार्मूला यूज करना है, यानी हमको इस रूप में रहे a² माइनस 2ab प्लस b² इजकल टू हम लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, या हमको रहे a² प्लस 2ab और प्लस b², तब हम लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमको बाएं तरफ 3 टर्म्स चाहिए, एक टर्म्स मिल गया, बीच वाला पद भी मिला हुआ है 2 टर्म, और ये स्क्वायर के रूप में हमको चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो कि सिंपल सा ट्रिक है, x², यहां तक तो एज इट इज जितना हो वह लिख दो, ये तो हम उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये b² को लाएंगे, तो b² हमको कहां से आएगा, कैसे लाएंगे, b में हम लिखें क्या, तो सिंपल सा ट्रिक है, ये जो 7 है, 7/2, ये इसमें तुम 1/2 से गुना कर दो, कितना हो गया 7/4। एक यहाँ जो भी x में गुना रहेगा उसमें 1/2 से गुना कर देना है, और हमको जो आता है 7/4 आया, तो उसी को हम 7/4 का स्क्वायर अगर बाएं तरफ दिए तो यानी दोनों ओर देंगे, -3/2 और प्लस 7/4 का स्क्वायर। अगर एक तरफ जोड़ते हैं तो दूसरे तरफ भी जोड़ना पड़ा, तो इस स्टेप में हम यही किए, उसको भी लिख दो, इसको लिख दो ब्रैकेट में 7/4 का वर्ग, तो बड़ी ब्रैकेट लो, दोनों ओर जोड़ने पर। ठीक, अब हमारा इस यही स्टेप है मेन, कि ये हम कहां से लाएंगे, तो ये कैसे लाए, ये तो समझ में आ गया कि जो भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसमें 1/2 से गुना करके ले आएंगे, और उसका वर्ग हम दोनों ओर जोड़ देंगे। अब हम सिंपल सा लिख लो, कोई बात नहीं है, यहाँ माइनस है, ये देखो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, 7/4 का होल स्क्वायर लिख दिए, और दाएं तरफ अब इसको हम सॉल्व कर लें, प्लस 49/4, 4 एलसीएम आया तो 2 से गुना होगा, 4 तो 4 का तो ये 16 हो जाएंगे, तो ये 16 लिख लो, तो 16 8 दूना, तो 8 से गुना कर देंगे तो -24 प्लस 49, यानी हो गया 25/16। क्या चीज 25/16 हुआ, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/7। अब अच्छा, यहाँ पर किसी को मन में आता होगा कि यहाँ पर ये हम लिख दिए, तो हम तुमको तो बतलाए कि ये वर्किंग प्रोसेस है, हम कैसे लिख सकते हैं, लिख दिए, इसके पीछे तर्क भी है, तुम इसको खोल करके देखो कि क्या यह आ जाते हैं कि नहीं, तुमको जांचना है,
तो जांच सकते हो, नहीं तो बिना जांचे तुम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। देखो खोल करके, x a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स है, इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया 7x/2 हुआ, ये बीच वाला पद ये है ही, तो इसलिए इसको हम लिख लिए हैं। तो इतना डिटेल्स नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, वर्किंग प्रोसेस हम सीख रहे हैं। तो पहला काम क्या किए कि हम अचर पद को दाईं ओर ले आए, और दूसरा काम क्या किए कि ये जो अगर a में कुछ भी गुना है तो उस जो भी गुना है a का गुणांक से हम पूरे समीकरण में भागा देते हैं, चाहे वह जो भी रहे। अब जब पूरे समीकरण में भाग दे देंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो b के स्थान पर है, ये मतलब ये x में जो गुना है उसके गुणांक को हम 1/2 से गुना कर दिए, तो इसमें 1/2 से गुना किए 7/4 हुआ, उसको दोनों ओर हम जोड़ लिए, बात खत्म। यहाँ वर्ग में आ गया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका वर्ग हटाएंगे, x माइनस 7/4 इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16, यानी प्लस माइनस कितना हो गया, 25 का 5 और 16 का 4। तो अब इसके दो वैल्यू हुए, एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, तो चलो अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, एक बार प्लस लिए और दूसरा बार ले लिए, यहाँ या लिख सकते हो और या लकीर लिख, जो तुमको सुविधा हो। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू एक बार प्लस वैल्यू लिए, दूसरा बार माइनस ले लेते हैं। अब हमको ये रैखिक समीकरण प्राप्त हुए, दोनों प्लस वैल्यू लेने पर भी रैखिक, माइनस वैल्यू लेने पर भी रैखिक, और रैखिक समीकरण को हल करना हम जान रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, x बराबर 5/4, ये इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा 7/4, एलसीएम आए 4, और इसको जोड़ो तो जोड़ने में कुछ नहीं दिक्कत है, 12/4, तो कितना हो गए 4 क्या 12, 3 आ गए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस 5/4, ये माइनस है तो प्लस हो गया 7/4, तो हल कर लें, ये एलसीएम 4 आया, -7 और -5 और जोड़ 7, तो 2 आ गए, ये कट करके कितना हो गए 1/2। तो समीकरण के दो मूल निकले, एक मूल 3 आया और एक मूल 1/2 आया। अतः समीकरण के मूल 3 या 1/2 है। अब देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 था उसको हम छोड़ दिए हैं, सिंपल सा है, जैसा 1 बनाया वैसा 2 बना सकते हो। इसमें रूट आ गए तो बहुत सारे बच्चों को रूट देखने के बाद ही परेशानी महसूस होती है, इसलिए इस प्रश्न को हम ले रहे हैं और इसको बना के देखते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अस्तित्व ही निकालना होगा, और अस्तित्व के लिए सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू 3, इसीलिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। चलो लिख ही लो, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू 3, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 तिया 48 और माइनस 16 तिया 48, जीरो। तो क्या मूल होंगे, अस्तित्व है मूल के, तो बिल्कुल है, ऋणात्मक तो नहीं आए। अस्तित्व तो केवल तब होते जब इसका वैल्यू नेगेटिव में आता, ऋणात्मक आता। अब यहाँ शून्य है यानी अस्तित्व है
प्रकृति याद होगा, क्या होंगे इसका मूल का प्रकृति? वास्तविक और एक समान, एक ही रूट निकलेंगे, दो रूट नहीं आएंगे, यानी दो भिन्न निकालोगे दोनों एक ही होंगे। तो अस्तित्व है उस चीज को लिख देते हैं, क्योंकि d इक्वल टू 0, तो चलो वहां लिखा हुआ ही है, इसलिए मूल के अस्तित्व है। तो चलो अस्तित्व है, अब हम अगर अस्तित्व है तो अब हमको हल करना है और पूर्ण वर्ग विधि के, तो फिर वही वर्किंग जो ट्रिक सीखे उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो चलो अब 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे थे? पहला काम है हमारा फर्स्ट स्टेप में कि अचर पद को दाईं ओर लिख लें। तो 4x² प्लस 4√3x इक्वल टू -3, पहला काम कर लिए। दूसरा काम क्या करते हैं कि इसी को हमको वर्ग के, हालांकि यहाँ तो तुमको दिख रहा है 2x का होल स्क्वायर होगा, चलो तो वो तो फिर लंबा विधि हो जाता है, तो इसको हम 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए यानी हटाने के लिए हम 4 से सब में भागा देंगे। तो 4 से भागा दीजिए, ये तो 4 कट गया, तो क्या हो गया x², इसका भी 4 कट गया तो √3x, और कुछ नहीं बराबर -3/4। सिंपल, यहां लिख दो। 4 से समीकरण में भाग करने पर, ठीक है, 4 से भागा दिए, 4 4 कट गया तो 1 बच गया, नहीं लिखे, यहां से 4 कट गया, √3x बच गया, ये 4 तो कट गए, यहाँ पर रह गया। ठीक, अब हम क्या तीसरा स्टेप में क्या करते थे, यहां तक तो लिख लेंगे x² प्लस √3x, और हमको यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें 1/2 से गुणा करके और उसका वर्ग को जोड़ देना है। यहाँ पर तो है √3, इसमें 1/2 से गुणा करो तो क्या आया √3/2, तो इसके वर्ग को हमको जोड़ना पड़ेगा। √3/2 का वर्ग जोड़ दिए तो दाएं तरफ भी जोड़ेंगे, √3/2 का वर्ग दोनों ओर जोड़ दिए, यह भी लिख दो, √3/2 का स्क्वायर दोनों ओर जोड़ने पर जोड़ दिए। अब इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे a प्लस b, ये क्या है x और b क्या है √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, बायं खत्म। अब इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्व क्या होगा -3/4 प्लस √3 का 3/4, ये कट करके क्या हो गया 0, बात खत्म हो गया। तो इंप्लाइज क्या हो जाएंगे x प्लस √3/2, इसका वर्गमूल लेंगे बराबर, वहां तो 0 है तो प्लस माइनस √0, यानी प्लस माइनस 0। तो एक ही बात आते हैं, 0 प्लस में भी क्या और माइनस में भी क्या एक समान है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू √3/2, ये इधर गया तो माइनस आ गया, तो एक ही मूल निकले और वास्तविक मूल निकले। ठीक है, देखो 1 का 4 हम छोड़ दिए हैं तुम लोगों पर, अब उसको अभ्यास करो और व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको डाल दो, हल करके अपना अपना हम उसका जांच कर लेंगे कि तुम लोग इस शॉर्टकट मेथड को सीखे हो या नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि उसको सूत्र विधि से बनाएं, तो बना लेना, उसको भी हमको दिखा व्हाट्सएप पर डाल देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं मूल ज्ञात करें। 3 का पहला ले रहे हैं, एक बतलाएंगे एक फिर तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। तो इसका मूल ज्ञात करना है, यह
समीकरण किस रूप में है? क्या यह रैखिक है? तो नहीं, यह मानक रूप में है ही नहीं। और इसमें देखो, इसका बहुपद ही ये फिलहाल नहीं है, इसको हम मानक रूप में पहले बदलेंगे। नीचे में x नहीं होना चाहिए, तो इसको हम मानक रूप में बदलेंगे। अच्छा, यहाँ शर्त दे दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये पद में x नीचे में डिवाइड है, तो अगर x का मान 0 होंगे तो समीकरण वैल्यूलेस हो गया। हाँ, कि 1 में हम 0 से भागा दे नहीं सकते हैं, इसलिए शर्त में लिखा हुआ। इसका बनाने में हमारा कोई मतलब नहीं है, ये प्रश्न का सैद्धांतिक रूप से शुद्धता देने के लिए ये लिखा जाता है, इससे टेंशन लेना ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करें, ठीक। x माइनस 1 बाय एक्स इजकल टू 3। एलसीएम लेके पहले हम काम करेंगे। x ले लेंगे तो इसके नीचे में तो 1 है, यानी x से गुना करना पड़ेगा, x स्क्वायर हो गया, और इसको तो कुछ नहीं गुना करना है, माइनस 1 इजकल टू 3। अब इस x को ट्रांसफर कर दो, x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 3x, ठीक। और मानक रूप में हमको दायां तो कुछ रखना नहीं है, केवल शून्य चाहिए, तो 3x को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1, 3x इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर 0। अब ये मानक रूप में आ गए, ठीक है। इसके बाद तुमको इसको हल करना है, तो इसके टूल्स तुमको दिए हुए हैं। कौन कौन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो? अब तो परफेक्ट हो गए हो सब में। किसी भी 3 टूल्स हैं, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि, जो अभी हम ट्रिक सीखे बनाने का, या सूत्र विधि। तो कोशिश करना गुणनखंड और सूत्र का ही, जब तक पूर्ण विधि कहा ना जाए तब तक कोशिश नहीं करना, यह हमारा तुमको सलाह।